हेलो स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन की आपकी जो सीरीज शुरू की थी, तो आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पर बेसिक कर लेते हैं कि क्या कहलाते हैं आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जहां से नाम से ही आपको पता चल रहा है रैखिक, मतलब इसमें पावर वगैरह तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको कुछ पुस्तक लेनी है और कुछ कॉपीज लेनी है। तो माने हमने कि 4 बुक लिया और 2 हमने कॉपी ली, और इन टोटल के मतलब हमने जो जितना भी परचेज किया उसमें हमने 100 रुपए खर्च किए हैं। तो हमने 4 बुक्स, और अगर हम मान लें कि बुक्स को हम इंडिकेट करेंगे एक्स से और कॉपीज को हम इंडिकेट करेंगे वाई से। तो हमने 4 बुक्स लिया मतलब 4x और प्लस ऑफ कॉपीज हमने 2 ली है। तो ये जो इस तरह से इक्वेशन बनेगा, ये आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर आपकी ये इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे आप, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ से 100 हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये आएगा तो ये -100 हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो इसी पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं। तो चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो भी आपका ये ऑप्शन दिया है इसमें दो चरों में रैखिक समीकरण पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण में से कौन सा है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 5। नेक्स्ट ऑप्शन है 3x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस by प्लस c, मतलब इसमें पावर कुछ भी नहीं होती है। जो भी पावर होगी वेरिएबल्स की ओनली 1 में ही काउंट होगी। तो यहाँ पर ऐसा आपको कौन सा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें कि जो पावर है वो 1 ही है। तो ऐसा आपको ना ये है इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें बोथ ऑफ इन स्क्वायर। एंड लास्ट ऑप्शन आपका यही बच रहा है, क्या, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि क्या है, दोनों ही आपकी क्या है, सिंगल है। तो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट है आपका, इफ a1 अपॉन, अभी तो ये हमने एक लिया है, और अगर मान लो आपको एज अ कंपेयर दो लीनियर इक्वेशन जब मिलेगा तो उसके फॉर्म कैसे हो जाएगा आपका, ये इस तरह से हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन इस तरह से होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और जब इसको ओवरऑल जब इस पर सॉल्व करेंगे तो इसके भी कई कंडीशंस बनती हैं। जैसे इस तरह से कई कंडीशंस बनेंगी आपकी कि सपोज करें कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड नेक्स्ट आपकी जो बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और नेक्स्ट आपका बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीन कंडीशंस आपको इन 2 जो आपके इक्वेशन होंगे इस पर आपको देखने मिलेगी, जहां पर इस तरह से जो फर्स्ट सिचुएशन होगी तो इसमें जो भी आपका इसको सॉल्व करके जो भी आपका फाइंड आउट होगा वो एज अ यूनिक होगा, मतलब यूनिक इसका सोल्यूशन हमको मिलेगा। और जब आपकी इस तरह से कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस टाइप में आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इस पर आपका कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सोल्यूशन। और जब हम इसको ग्राफ पर वो करेंगे तो डिजाइन आर इंटरसेक्टिंग, मतलब प्रतिच्छेदन होगी, मतलब इस तरह से क्रॉस में बनेगी। ओके, और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो मतलब ये आपका संपाती होगी, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपका ओवरलैप करेगा सेकंड पर। तो ये आपका संपाती की कंडीशन है। ओके,
एंड नेक्स्ट है आपका जो आपको थर्ड कंडीशन मिलेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस पर आपको अनंत हल मिलेंगे, इनफाइनाइट। और इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैरेलल मतलब समानांतर। इस तरह से आपको मतलब फर्स्ट का ये सेकंड जो भी आपको ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल होगा मतलब समानांतर। तो ये तीन कंडीशन है आपकी लीनियर इक्वेशन की। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दी। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगी तो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो हमको अद्वितीय मिलेगा, यूनिक मिलेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड कंडीशन है a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो there are no solution in these equations। ओके, मतलब इसको जो हमको ग्राफ मिलेगा ये संपाती मिलेगा, इस पर इंटरसेक्ट मिलेगा। और नेक्स्ट आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो जो ये आपका होगा इसमें आपके इनफाइनाइट जो सोल्यूशन मिलेगा और जिसका ग्राफ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। ओके, तो चलिए इसी पर ये सारी जो ये तीन कंडीशंस दी हैं इन्हीं पर बेस्ड है आपका ये एमसीक्यूज। तो ये आता ही है एग्जाम में, एक तो पूछा ही जाएगा। तो चलिए पहला है आपका, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है आपका इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 of the pair of linear equation। तो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो मतलब आपका जो ये पेयर दिया हुआ है, ठीक है, और आपकी कंडीशन ये है कि हमको सोल्यूशन ये मिल रहा है। तो क्या कंडीशन हमको मिलेगी, मतलब ये पूछ रहा है यूनिक है या नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट है। ओके, तो क्या है आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल है। दूसरा है आपका देयर विल बी नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। और तीसरा दिया है देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब अनंत अनेक हल है। और नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब आपका ये होगा यूनिक, मतलब एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो उस हिसाब से अपन का विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। If a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 of the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमको क्या मिलेगा। ऑप्शन आपका विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल। सेकंड है देयर विल बी नो सोल्यूशन, मतलब इनमें से कोई नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा है आपका देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब अनंत अनेक हल। और देयर विल बी नो सोल्यूशन, मतलब आपका कोई हल नहीं है इसमें। तो आपका कौन सा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर होगा आपका ये है आपका नन ऑफ दिस। ओके, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सिचुएशन जो है आपकी a1/a2 इसमें मिलेगी नो सोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से हमको जो सोल्यूशन मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा। और ये इक्वेशन जो है आपका इस पर मैच हो रहा है और इसके लिए क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट, मतलब अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब अनंततः अनेक हल। ये एग्जाम में एक जरूर पूछा जाएगा इसमें से, डैम श्योर। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखें, कुछ नहीं, बस ये तीन कंडीशंस याद रखनी है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो आपका जो सोल्यूशन मिलेगा वो यूनिक होगा। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो देयर आर नो सोल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वेशन। नेक्स्ट आपका सी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये आपका इनफाइनाइट होगा, मतलब इनके अनंत अनेक हल होंगे। तो ये इस पर बेस है। अब इसी को ही आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, मतलब अभी तो हम इस कंडीशन से यहाँ गए हैं, अभी हमको क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये कंडीशन दी हो और आपको मतलब पूछा गया हो कि इसमें से ये क्या होगा, मतलब अद्वितीय हल के लिए यूनिक सोल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, दिस वन और दिस वन। तो यही आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को भी क्वेश्चन बता दे रही हूँ।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 to have a unique solution is, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इन लीनियर इक्वेशन के यूनिक होने की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर मैं पहले ही क्लियरफाई कर चुकी हूँ कि ये आपका जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तब ये आपका यूनिक हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम इधर से इधर पर गए थे, अब हमको क्या करना है, इधर से इधर पर आना है। तो हमसे पूछा है कि यूनिक होने की कंडीशन क्या है, मतलब आपको किस टाइप का आपका ये फाइंड आउट होगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका कंडीशन है यूनिक के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, ये ए नंबर। नेक्स्ट है आपका द कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to have no solution। सॉरी, इसमें मतलब कोई हल ना होने की शर्त पूछ रहा है, ठीक है। मतलब तो कोई सोल्यूशन नहीं होने की कंडीशन क्या है आपकी, ये मैंने लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसमें आपके कौन सी कंडीशन है, मतलब हमको इसमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो ये आपका किस में मिल रहा है, आपका ये ऑप्शन नंबर है आपका बी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि किसकी कंडीशन है, कोई भी हल ना होने की कंडीशन है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, the condition for the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 to have infinitely many solution, मतलब आपका अनंतः अनेक हल होने की कंडीशन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, and next है आपका a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, and ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन आपका none of these। तो जस्ट आपसे ये पूछ रहा है अनंतः अनेक हल होने की कंडीशन। तो अनंतः अनेक हल होने की कंडीशन मैंने ये बताई है कि जब आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब समानांतर जब हमको रेखाएं प्राप्त होंगी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, तो वो आपका इक्वेशन इस पर रहेगा a1 अपॉन a2, मतलब ये तीनों ही जब ये बराबर होंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, आपका इनफाइनाइट है। जब रेखाएं आपकी क्या होती हैं, जब कहीं पर मिल ही नहीं रही हैं, जब पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब ये अनंत तक चलते ही जाएंगी, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा ही क्या। ओके, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, तो एट द पॉइंट में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, और जो ये वाली कंडीशन है इस पे आपका क्या होगा कि ये एक दूसरे पर संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे पर मर्ज हो जाएंगी, ये मिल जाएंगी, एक के ऊपर ही एक ही होंगी। तो इसके लिए ये कंडीशन है। और जो ये लास्ट कंडीशन है कि अनंत अनेक, मतलब जब कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो हमको किसी भी पॉइंट पर कुछ भी मिल सकता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब अनंत अनेक हल होंगे। और जब इस तरह से मिलता है तो अपन को एक पॉइंट मिलता है कि यहाँ पर खाली एक ही हमको सोल्यूशन मिलेगा। और जब ये इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती है, मतलब संपाती होती है, तो हमको क्या मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब हमको इस फिक्स पॉइंट कोई मिल ही नहीं रहा है। और जब पैरेलल मिलेगी, मतलब वो चलते ही जा रही है, अनंत तक चल जाएगी, इनफाइनाइट तक, तो वो आपका उस कंडीशन में हम कोई उसका एक फिक्स सोल्यूशन उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगी आपकी, तो मतलब इस कंडीशन भी आपकी पैरेलल होगी, मतलब समानांतर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन किस पर होगी, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या है आपकी, जब तीनों ही इक्वल हो, और तीनों ही इक्वल हमको मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये इसमें से ये ऐसा है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है, चाहे इस फॉर्म से इसमें पूछे, चाहे इधर से इधर पर पूछे, एक आपको इसमें मिलना ही मिलना है। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये जो कंफ्यूजन है ये बस आपको ध्यान रखना है, और बाकी 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो 6 तब 3 ही पे आपको ध्यान देना है। तो एक नंबर तो मुझे तो लगता है कि फ्री के ही होंगे नंबर, तो बस आप लोगों को थोड़ा सा जहन पे अपने ध्यान रखना है कि इसकी कंडीशंस क्या है, तीनों चीज में, मतलब ये कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पर क्या होगा। ओके, तो ये 3 आप तैयार कर लेंगे, तो मैंने 6 क्वेश्चन बनाए हैं,
तो ये 6 से कम एक जरूर आपका आना ही आना है। तो दैट्स इट, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम चैप्टर के ही है। क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपसे दो चरों में जो रैखिक समीकरण बनता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक फॉर्म पूछ रहा है। तो वो हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स का होता है समीकरण। नेक्स्ट है आपका the linear equation y equal to mx plus 3. If x equal to minus of 2, y equal to minus of 5, then what will be the value of m? हमसे m की वैल्यू पूछा है। आपका इक्वेशन दिया है y equal to mx plus 3, में x equal to minus 2, y equal to 5 है, तो m का मान, तो आपके पास जो इक्वेशन है y equal to mx plus 3, यहाँ पर हम अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ 5 रखें और x इक्वल टू हमको रखना है माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 m, और ये हो गया आपका माइनस ऑफ 8 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 m, यहाँ से आएगा माइनस 8 अपॉन माइनस ऑफ 2 इक्वल टू m, मीन्स आपका आया m इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको m की वैल्यू क्या मिल गई है, हमको m की वैल्यू हमको मिल गई है 4। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका द प्राइस ऑफ, नेक्स्ट है आपका द प्राइस ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स इज 70 रुपीज। मतलब आपको 2 संतरे और 5 सेब का जो प्राइस है वो दिया है 70 रुपए। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन, हमको इसका रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन बनाने को बोल रहा है। तो सपोज करें कि हम ऑरेंजेस को x से डिनोट करें और एप्पल्स को हम y से डिनोट करेंगे। तो अपने पास है ऑरेंजेस है 2 और एप्पल्स हैं आपके 5। तो जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बनेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, और इनके जो प्राइस दी हुई है दोनों की, मतलब किसकी, 2 संतरे की और 5 एप्पल की, तो कितनी दी हुई है 70। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 70। नेक्स्ट है आपका इन द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। आपका जो समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और इसमें अगर आपका x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें आपका रख दें, जो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसमें हमको x इक्वल टू 1 रखने को बोल रहे हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 5, तो यहाँ से जाएगा आपका 3y इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 2, ये 2 को हम इस तरफ ले गए हैं तो ये आपका माइनस हो गया। अब ये आया आपका 3y इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू y इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दैट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब वो रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, असंगत, मतलब इनकंसिस्टेंट कहलाता है, मतलब आपका असंगत कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन द सिस्टम हैज एन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देन द लाइंस कॉल्ड। मतलब जब आपका रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में जब असंगत आपका सॉल्यूशन होता है तो आपकी लाइन किस टाइप की होती है, आपकी लाइन पैरेलल होती है, मतलब आपकी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका समांतर। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक से जो थे वो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं।